किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद, श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद। छोड़ो, जब हमने उनको ये कहा कि भाई आपने किसानों की बात सुनी, क्या सरकार ने हमारी मांगी मान ली? उससे पहले तो ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार ने हमें लाइसेंस दे दिया। जैसे हमें तो बेदखल कर दिया और उनको पूरा लाइसेंस दिया हुआ है कि आप किसान के खेत में जाओ, उसको डराओ धमकाओ, वहाँ पत्थर रोपो और वो ज़मीन अपने कब्जे में ले लो। बस क्या कहना चाहोगे खड़ी फसल में रेलवे लाइन के लिए जो कार्य है वो किया जा रहा है फैक्ट्री के लिए? देखिए, इस बारे में भाई विजेंद्र जी काजला जी ने आपको पूरी बात बता दी। धरती जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो किसान की माँ होती है और यहाँ जो किसान खड़े उनकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ इसी ज़मीन में पैदा होकर आगे भी चली गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से 2 साल से किसानों से ज़बरदस्ती एक तरह से, जैसे भाई ने बताया था कि जैसे कोई भगोड़े, इस टाइप का व्यवहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ सरकार किसानों के लिए नारे लगवाती है और आज हम देख रहे हैं कि इनकी जो पूरी साल की रोजी रोटी फसल पे होती है, अभी तो वो शुरू भी नहीं हुई थी और सरकार जैसे तानाशाही करके उनकी ज़मीनों को हड़पने के लिए जिस तरह धमकी है, तो ये तो सरासर अन्याय है। और किसानों की आज जो मीटिंग हुई है उसमें सभी किसान एकजुट है कि हम किसी भी हालत में अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे। ये सरकार को अभी आपके माध्यम से हम चेता रहे हैं, चाहे हमें किसी भी हद तक लड़ाई लड़नी पड़े, किसानों को किसान ज़मीन देने के लिए तैयार है ही नहीं। किसानों को अगर उनसे ज़मीन लेनी, उनको बात करनी होगी, उनकी मांगे जो भी है वो बैठकर उनको संतुष्ट करना होगा, उसके बाद जाके कोई बात होगी। नहीं तो किसी भी हालत में ज़मीन किसान नहीं देंगे, ये आज तय हुआ है। मैंने 2 साल से बराबर चल रहा है। मुख्यमंत्री को खुद को मैंने मेरे हाथ से 3 बार ज्ञापन दे दिया। नौलगढ़ आए थे तब दिया, 2 बार झुंझुनू में दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं रही। एमएलए एमपी वो पीछे घूम रहे थे, उनके सामने दिया, वो भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब घोटड़ा के अंदर वहाँ आंदोलन हुआ और हुआ, पहले 26-26.5 लाख रुपए 1 बीघा के किए थे। फिर एक आदमी ने उनको बुलाया, उसको फैक्ट्री के अंदर ले गए, ले जा के लोग फैसला करते तुम्हारा, पीछे से उसके मकान को तोड़ ताड़ कर दिया। वो बड़ा दुखी हो गया, बच्चे कहाँ जाएं रात को उस ठंड के अंदर, कहाँ कैसे। तो फिर उसने एसडीएम को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को, लास्ट में क्या कि मैं मरूंगा और तो कुछ नहीं। फैक्ट्री के अंदर वो आया, हम उस रोज गए थे, कम से करीब 400-500 आदमी, 200 तो पुलिस वाले थे। उसके सामने वो लकड़ी डाल के ट्रैक्टर में पानी के पुले डाल करके लाकर फैक्ट्री में डाल दिए और राशन तेल छिड़कर ऊपर बैठने लगा। तब उसे भाग करके के एमएलए थे वो उदय प्रभाटियाल, वो भागे और पकड़ो पुलिस पकड़ के उसको बचाया और उसको 45 लाख रुपये बीघा के दे करके उसको हाथ जोड़े फैक्ट्री वालों ने। तो ये फैक्ट्री कोई पैसेंजर ट्रेन थोड़ी है, ये तो फैक्ट्री वालों के लिए जा रही है। पहले किधर से आ रही थी, उन 50 किसान ही नहीं आ रहे थे, अब इनमें 6 गाँवों को बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हम आंदोलन हमारा करेंगे पूरा, देखी जाएगी, होगा सो आगे। लेकिन ये गलत हो रहा है, ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है। फैक्ट्री के लिए, पूंजीपतियों के लिए वो लाइन डाल रही है और किस काम आएगी ये। तो ये इसके लिए हम तो कोशिश यही करेंगे कि ये इधर से लाइन नहीं जाए, मुआवजा हो, अगर जाती है तो उचित मुआवजा। अब डीएलसी रेट 1.5-2 लाख रुपए कर दिया कि डीएलसी रेट, ये तो 1.5-2 लाख में ज़मीन आती है क्या? तो यार आप लोग पहुँचाओ आगे तक इस खबर को। मनोज, एक गंभीर मुद्दा है, क्या आपने स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो राजनेता उनसे भी बातचीत की? हमने जो राजनेता हैं, अमराराम जी है, उनको भी अवगत करवाया गया है। यहाँ नवलगढ़ के जो विधायक है विक्रम सिंह जी जाखल, उनको भी अवगत करवाया है, लेकिन हमारी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग हैं और उनके साथ में रेलवे लाइन के जो अधिकारी हैं, फैक्ट्री की गाड़ियाँ हैं, जैसे गुंडागर्दी की तरह से आते हैं। वो कैंपर गाड़ियाँ हैं उनके पास में, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ लेके आते हैं, ट्रैक्टर जैसी भी लेके आते हैं, ज़बरदस्ती खेतों में तारबंदी कर रहे हैं। किसान को रोकने के बाद में कल परसों मोरा के डंडे के अंदर वहाँ उन्होंने गेट का ताला तोड़ के और अंदर घुस गए पत्थरगड्डी करने के लिए रेलवे लाइन की। तो मैं उन अधिकारियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो पत्थरगड्डी कर ली वो कर चुके, लेकिन अगर दोबारा किसान के खेत में घुसे तो आपके साथ में जो भी बुरा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। दूसरी बात ये, सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि हमारी समस्या का पूरा समाधान जब तक ना निकले, हमें हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा ना मिले, तब तक ये कार्रवाई रोकी जाए, इसको कोई आगे ना बढ़ाया जाए। हम हर किसान के साथ में भेदभाव हुआ है,
किसी किसान की डीएलसी के रेट के हिसाब से 19,000 रुपये उसकी ज़मीन का मुआवजा दिया है। किसी को 2 लाख रुपए, किसी को 2.5 लाख रुपए, किसी का 500 रुपये भी उसकी ज़मीन का मुआवजा है। ये कोई मुआवजा निर्धारित थोड़ी ना हुआ है। क्या मुआवजा है ये किसान खेती करके अपना पेट भर रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसान का गला घोटा जा रहा है। तो इसके लिए हम निरंतर अपना आंदोलन जारी करेंगे। आज हम आप मीडिया भाई के तरफ से ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, यहाँ रोड जाम करेंगे। उसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी यहाँ रेलवे की पत्थरगड्डी करने के लिए आए, उनसे मैं ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेके आए यहाँ। अगर उनके साथ में कोई भी मारा पिट्टी हो, कुछ भी हो, तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। क्योंकि हमने बार बार प्रशासन को अवगत करवा दिया, सीकर कलेक्टर को अवगत करवा दिया, रात्रि चौपाल में वो आए थे, उनको सारी बातें हमने अवगत करवाई है। उसके बावजूद हमारी समस्याओं का कोई निर्धारण नहीं है। जो रेलवे लाइन है उसके पास में हमने कहा था कि उसके दोनों तरफ सड़क का निर्माण किया जाए, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। एक तरफ से किसान दूसरी तरफ की कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा वो? अगर इस तरफ ज़मीन बच गई तो उसके अंदर कैसे घुसेगा वो? तो ये हमारी समस्याओं का पूरा निस्तारण है। उसके बाद में कोई कार्रवाई हो, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो, तो उसके लिए हमें अपना आज ही आप मीडिया भाई की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं कि इसके लिए हम अपना उग्र आंदोलन करेंगे और उसमें जो भी नुकसान हो वो सरकार का और प्रशासन का होगा। धन्यवाद। आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ फसल खड़ी है, खड़ी फसल है। इसका मतलब वो ज़मीन बंजर नहीं है, यानी पैदावार होती है वहाँ। और उसके बावजूद जितने इलाके में ज़मीन जाएगी उसमें एक भी जगह सरकार ने ये नहीं लिखा कि ये ज़मीन चाई है, इसमें किसान खेतीबाड़ी करता है। सारी जगह पर बंजर लिखा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक लड़का और लड़की की शादी हो गई और वो 2 साल से 5 साल से शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और फिर वो कहीं जाएं तो जो सरकार है वो ये कहेगी हम कैसे मानें कि आपकी शादी हो गई? बताओ, मतलब ज़मीन सिंचित है और उसके बावजूद उसको बंजर बना रखा है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की और कंपनी की साजिश है कि सरकार और कंपनी ये चाहती है कि इस तरीके से हम किसानों को लूट सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। इस तरीके के कई हथकंडे हैं। इसके अलावा जो मुआवजा राशि के जो नोटिस आए हैं उसमें मैं आपको ये साबित करूँगा कि किसी किसान की मान लो 4 बीघा ज़मीन जा रही है, किसी किसान की 5 बीघा ज़मीन जा रही है। आप इतना जानते हैं कि 4 बीघा का और 5 बीघा का भाव बराबर होगा क्या? जबकि उसमें पैसे का भी फर्क नहीं आया। यानी अपनी मनमर्जी से उन्होंने सारा का सारा सेट कर दिया। बस इनको एक ही काम है कि कंपनी को मालामाल बना दें और कंपनी अपने को मालामाल बना दे, किसान जाए भाड़ में। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरकार से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप किसान को तो बख्शिए कम से कम, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आप देखिए, ये खसरा है, उसमें ज़मीन जा रही है 0.60। उसका जो मुआवजा राशि निर्धारित की है वो 1,37,507 की है। फिर दूसरा जो खसरा है, जबकि ये एक ही राजस्व गांव के 2 खसरे हैं, उसमें जो ज़मीन जा रही है वो 0.529 जा रही है और उसमें भी जो मुआवजा राशि है वो 1,37,509 है। अब मुझे ये बताओ कि ये साफ साफ गड़बड़ नहीं है क्या है? ये तो मैंने एक चीज़ बताई आपको, ये तो केवल एक ही भजनगढ़ में एक ही कचरे में मिल गए। ऐसे कचरे 1100 या 1200 हैं। यानी इस तरीके से मनमर्जी कर दी बिना पूछे। तो मैं फिर सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को संतुष्ट, अगर आपको कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है, कंपनी को मालामाल बनाना है और कंपनी वालों को आपको अंबानी और अडानी बनाना है, तो उससे पहले किसान की जो समस्या है उनका समाधान कीजिए, उनके बच्चों को नौकरी दीजिए, जो ज़मीन बची हुई है उस पर सड़क निकालिए, रास्ता बनाइए और जब किसान संतुष्ट हो जाए तब आप लाइन निकालना। उससे पहले कोशिश ना करें, क्योंकि ये जेड़ी, गंडासी, हथौड़ी ये किसान जिसके हाथ में रहती है वो जवाब देना भी अच्छी तरह से जानता है। किसानों के तो 5-5 लाइन आ रही है, तो फिर ऐसी कौन सी लाइन जा रहा है कि 5 लाइन हम डीएलसी रेट से कैसे देंगे? ये सोचने की बात है कि मतलब कितनी ज़मीन जा रही है, 11.5 बीघा ज़मीन अकेले की जा रही है मेरी, तो डीएलसी रेट में तो नहीं दे सकता ना, फिर जाएंगे कहाँ पे? हमारा घर का रास्ता भी बंद हो रहा है। और ये रेलवे लाइन वाले जब सर्वे किया था तो किसी किसान की मौजूदगी में सर्वे नहीं किया। दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे ऐसे आते थे, उस टाइम में घर वाले सब सोए मिलते थे। तो ये सर्वे भी दोबारा हम करवाने के लिए कलेक्टर साहब को भी मतलब ज्ञापन दे के आए थे, विधायक साहब को भी, विक्रम सिंह जाखल साहब के पास में गए थे, 17 आदमी गए थे इकट्ठा करके, सबको आश्वासन दिया था कि हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मदद नहीं किया। तो अभी तो इस टाइम में तो किसान सब एक साथ में हैं हम, और ना तो घुसने भी दें। कल बसाव गए थे, हमने नहीं घुसने दिया, वहाँ पे सामान नहीं डालने दिया, वापस आ गए।
फिर एक जगह पे ऐसी जगह पड़ी थी, उसमें ट्रॉली उलाल के आ गए, मतलब किसी को खबर भी नहीं किया कि ऐसे ही सामान डाल दिया। कि जो ये रेलवे निकल रही है ये मालगाड़ियों के लिए निकल रही है और निजी कंपनी जो सीमेंट कंपनी है उनके लिए निकल रही है। तो फिर जो किसानों की जो ज़मीन है वो बारानी और उनका भाव ये कैसे, वो तो कॉमर्शियल और इनका भाव बारानी, ये दोगलापन है। ये तो ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। इस भेदभाव को मिटाकर किसानों को बात उनकी सुननी होगी, उनको संतुष्ट करना होगा और एक नज़र रखनी होगी, तब जाके कोई बात बनेगी। अन्यथा तो किसानों की पहली मांग तो यही कि हम ज़मीन देंगे ही नहीं किसी की। एक आज़ाद जी वो मंदिर वाली ज़मीन ही है, वो बोलते हैं कि मंदिर वाले के पास में जाओ, वहाँ से लेके आओ, वो क्या देगा क्या नहीं देगा। तो जब किसान का 30-40 साल 100 साल से कब्जा है, उसका 30-40 क्यों हज़ारों साल से कब्जा है, हमारे बाप दादे थे, उनके बाप दादे थे, तो आज वो मंदिर की कैसे बन गई। हम जब जल में तब से उससे कास्ट कर रहे हैं, तो मंदिर वाला भी सरकार सोचे या फैक्ट्री वाले सोचे या जो रेलवे लाइन डाले तो उसका भी मुआवजा बराबर मिले, किसी के साथ में भेदभाव न हो।